शांति। आज 6 मई 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 6 May 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक वाक्य के अंदर हम पैकअप कर सकते हैं और वो वाक्य है, सपूत बन श्रीमत पर चलकर सबकी आशीर्वाद लेना है। पूरा संगम युग जो बाबा के बच्चे हर कदम में आशीर्वाद लेते हैं, वो हमेशा दुआओं के विमान में उड़ते रहते हैं। सबसे फास्ट जाने का तरीका है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपको ज्ञान समझाना नहीं आता है, चलेगा। धारणा नहीं होती है, कोई बात नहीं है। योग नहीं लगता, कोई बात नहीं है। कुछ कारणवश आप सेवा नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं। केवल एक ही पुरुषार्थ करो कि दुआएं लो और दुआएं दो, बस इसमें सब आ जाता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कल के वरदान में भी बाबा ने हैंडलिंग के बारे में बताया था कि यथार्थ हैंडलिंग होगी तो दुआएं मिलेगी। अभी देखो बाबा के शब्द क्या है और लौकिक भगवत गीता के शब्द। लौकिक भगवत गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। हमने दूसरे अध्याय में देखा कि योगी किसे कहेंगे, योगी के लक्षण क्या है। जो सफेद ड्रेस पहनता है, बैच लगाता है, बाहर का खाता नहीं है, शुद्ध भोजन करता है, क्या वो योगी है? तो ये नियम है जो जरूरी है, लेकिन नियमों से धारणा होती है, योग से धारणा होती है। तो योगी का लक्षण है कि उसके हर कर्मों में परफेक्शन होगा, उसे ही योगी कहेंगे। हमने पहले भी देखा कि बाबा का इसके ऊपर बहुत अटेंशन रहता था और बाबा ने दादियों को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उनको पक्का किया। जब दादी जानकी किचन में पानी का बर्तन उठा रही है और पानी का बर्तन उठाते समय अगर पानी गिर जाता है तो इट इज नॉट परफेक्शन। बाबा ने तुरंत कहा, बच्चे का योग नहीं है। माना छोटी छोटी बातों में हमारा परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन इन एक्शन। अब ये बहुत डीप बात है, इसके ऊपर हम जा सकते हैं 1 घंटा। कि आशीर्वाद कैसे मिलती है? आशीर्वाद तभी मिलती है जब हमारा परफेक्शन इन एक्शन होगा, नहीं तो आशीर्वाद मिलना मुश्किल है। वैसे आज की मुरली का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। हम इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे। लौकिक माँ बाप की सेवा करना है, ये तो निश्चित है। आज बाबा ने ब्रह्मा बाप की भी उदाहरण दिया है कि ब्रह्मा बाप ने अपने लौकिक पिता की सेवा की। अंतिम समय उनको काशी में जाना था तो काशी में लेकर गए, वहाँ उनके लिए नौकर चाकर रखे तो उनकी दुआएं ली। ऐसे ही हमको अपने माँ बाप की दुआएं लेनी है। केवल माँ बाप की नहीं, हर एक आत्मा जो हमारे संबंध संपर्क में आती है
उनसे दुआ लेना है। जानकी दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि उनका 50% जो है पुरुषार्थ बाबा की दुआएं, रेस्ट 40% ब्राह्मण परिवार और अन्य आत्माओं की दुआएं, उनका वैयक्तिक पुरुषार्थ 10% था। तो 90% वो दुआओं पे चलती थी। और बाबा ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि दादियाँ दुआओं के विमान में उड़ती रहती थी। तो ये है परफेक्शन इन एक्शन। सामने वाली कैसे भी आत्मा हो, हमको दुआएं लेना आना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की मुरली में बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। बाबा ने कहा आशीर्वाद जब देते हैं तो कहते हैं चिरंजीवी भव। अब ये चिरंजीव आशीर्वाद संस्कृत शब्द है। वैसे कुछ माँ बाप अपने बच्चों का नाम चिरंजीव रखते हैं और लेटर लिखते समय भी चिरंजीवी लिखते हैं, लेकिन वो चिरंजीव होते नहीं है, शरीर तो छोड़ना पड़ता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि लौकिक में आशीर्वाद देते चिरंजीवी भव, तो बाबा ने कहा था ब्राह्मण जीवन में चिरंजीवी भव। जब तक ये ब्राह्मण जीवन है उसमें आप चिरंजीवी रहो भव, क्योंकि आज के मुरली में ये भी आया है कि कुछ बाबा के बच्चे नाराज होकर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बहुत सेवा करते हैं, सेंटर खोलते हैं, लेकिन फिर कुछ बात हो जाती है, नाराज होके बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ये दोनों बातों को हम देखेंगे। पहले आते हैं चिरंजीवी भव के ऊपर। तो भक्ति मार्ग में 7 चिरंजीवी का वर्णन है। आप में से जिन्होंने भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़े हैं उनको ये पता होगा कि कौन से 7 चिरंजीव हैं। इसके ऊपर संस्कृत में श्लोक भी है कि आत्माएं कभी भी नहीं मरती, ये अमर है और आज भी आत्माएं दिखाई देती है, ऐसे भक्ति मार्ग में मान्यता है। अभी ये आत्माओं का अगर हम नाम देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। ये 7 चिरंजीव है। इसमें अश्वत्थामा, महाबली, हनुमान, व्यास ऋषि और विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये सब 7 चिरंजीव हैं। अब ये चिरंजीव कैसे हुए? तो कहते हैं इनको वरदान था। कौन सा वरदान? कि ये लोग कभी मरेंगे नहीं। तो एक एक की विशेषता अगर गहराई से देखा जाए तो ज्ञान के साथ ये कोरिलेट होता है। शास्त्रों में दूसरे 7 की लिस्ट आई हुई है, वो है सप्तर्षि। सप्तर्षि की एक लिस्ट है। ये सप्तर्षि की लिस्ट भी हर एक स्क्रिप्चर्स में अलग रही है। हमने इसके ऊपर भी भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा है कि कैसे सप्तर्षि से दुनिया चालू होती है। तो ये सप्तर्षि या 7 ऋषि हैं। अत्रि ऋषि अनुसुईया के साथ में, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये 7 ऋषि है। अभी ऋषि माना पवित्र आत्माएं और वो चिरंजीव 7 है। अभी क्या इनका कोई कनेक्शन है ज्ञान के साथ? तो यस। तो कनेक्शन क्या है कि अश्वत्थामा माना जो कभी मरता नहीं है। अश्वत्थ ऋषि, अश्वत्थ वृक्ष का भी वर्णन हमने 15वें अध्याय में देखा। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये पहला श्लोक है, फर्स्ट वर्स ऑफ 15 चैप्टर ऑफ भगवत गीता। तो अश्वत्था कभी मरता नहीं। तो जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है वो अश्वत्थामा है। महाबली माना जो शक्तिशाली है, भले वो असुरों के राज्य में पैदा हुआ लेकिन प्रहलाद का ग्रैंडसन था महाबली, तो वो भी अमर हो गया। व्यास जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके पास सदैव बुद्धि में रहता है वो व्यास है।
हालांकि व्यास ये शब्द परमात्मा के साथ जाता है, क्योंकि सर्कल का व्यास माना एक छोर से दूसरे छोर तक डायमीटर जो जानता है वो केवल परमात्मा ही हो सकता है। लेकिन परमात्मा के द्वारा जिन्होंने संपूर्ण जानकारी अपने बुद्धि में रखी वो सभी व्यास है। हनुमान जिन्होंने दिल में परमात्मा को समाये रखा है वो हनुमान है। विभीषण फिर से असुर है, रावण के राज्य में पैदा हुआ, रावण का भाई, लेकिन अपने सात्विक गुण के आधार पर, सतो प्रधान के आधार पर अमर हो गया। और कृपाचार्य जो आज के मुरली के साथ जाता है कि जो सपूत बन श्रीमत पर चलते हैं वो अपने ऊपर कृपा करते हैं, और वो आचार्य माना आचरण के द्वारा ज्ञान दान गुण दान की सेवा करते, वो सभी कृपाचार्य है। परशुराम ये तो 10 अवतार में से एक अवतार बताया हुआ है विष्णु का। परशुराम माना जो परशु या शस्त्र के द्वारा माया को खत्म करते वो परशुराम है। तो ये सब सप्तर्षि या 7 चिरंजीव आत्माएं बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने सतयुग से शुरुआत किया था और ये अजरामर हो गए। तो कहाँ की बात ये कहाँ लेके गए? यहाँ पर बाबा ने हमको ये सब विशेषताएं दी है, तो अपने को चेक करना चाहिए आज के दिन पर, क्या दिन भर में मैं इन सब विशेषताओं के आधार पर हर कर्म में आशीर्वाद लेती हूँ। अगर आशीर्वाद नहीं लेते तो सरल है कि मैं आशीर्वाद के बजाय कुछ और लेती हूँ। नहीं तो ये ज्ञान इतना सुंदर है जिसके बुद्धि में बैठ गया उसके हर कर्म में आशीर्वाद है, खुशी खुशी है। सिर्फ वो ज्ञान बुद्धि में चलते रहना चाहिए। इसी को बाबा ने शायद कहा सपूत बनना है, सपूत बन के सबूत देना है। भगवान वाच है कि किसी को भी इस मार्ग का पता नहीं है। आज बाबा ने कहा कि लौकिक में रास्ते का नाम होता है सुभाष मार्ग या महात्मा गांधी मार्ग या विवेकानंद का मार्ग, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो भगवान का काम है पतित से पावन बनाने का मार्ग या मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग, वो केवल परमात्मा ही बता सकता है। इसकी थोड़ा गहराई में जाएंगे कि हर क्षण, अंडरलाइन करेंगे, हर क्षण या तो हम बंधन उत्पन्न कर रहे होते हैं या बंधन से मुक्त हो रहे होते थे। ये रियलाइजेशन इस योग के मार्ग पर हर बाबा के बच्चे को होती है। हर क्षण या तो मैं बंधन उत्पन्न कर रहा हूँ या बंधन से मुक्त हो रहा हूँ। और जितना बंधन मुक्त होते जाएंगे उतना उड़ते जाएंगे, उतना उड़ने का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर खुशी का अनुभव नहीं करता है, अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर योग में अनुभव नहीं करता है, तो समझने का अभी तक पापों का बोझ सिर के ऊपर है। इसलिए बहुत डीप रियलाइजेशन चाहिए कि मुझे योग में शांति का, प्यार का, शक्ति का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अभी तक अपने बंधन काटा नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहे कि मुझे अभी तक दुआएं लेने का तरीका नहीं आता है। अभी इसको साथ कनेक्ट करेंगे हम कि नाराज होते हैं इसके ऊपर भी हम बहुत लंबा जा सकते हैं। बाबा के तो महावाक्य है जो फेमस हो गए यज्ञ में कि जो राज को जानते हैं वो कभी भी नाराज नहीं होते हैं। कुछ लोगों की आदत ही होती है छोटे छोटे बातों में नाराज हो जाते हैं, किसी का पार्ट देखकर नाराज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, उसे पता है उसके बच्चे नंबरवार है, लेकिन बाबा कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता है। बाबा केवल ज्ञान देता है और बाद में साक्षी हो जाता है। बाबा आया है हमारे बुलाने पर और आकर हमारे दुख दूर कर रहा है, लेकिन बाबा के बच्चे
नंबरवार होने के कारण, बाबा का ज्ञान यथार्थ रूप में न समझने के कारण ऐसे कर्म करते हैं जिससे दुखी होना पड़ता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, पास्ट में अगर कुछ कर्म हुए हैं, पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट को शक्तिशाली कर सकते हैं ताकि पास्ट का जो वेट है वो हमको खींचे नहीं। आप अगर गहराई में जाओ तो हर क्षण जितना आप अवेयरनेस में रहेंगे, जितना जागरूक अवस्था में रहेंगे, उतना आपको महसूस होने लगेगा कि आप अभी जिस क्षण में खड़े हो, बैठे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, पास्ट आपको खींच रहा है और फ्यूचर खींच रहा है, या इसको कहेंगे पास्ट धक्का मार रहा है और भविष्य अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये दोनों पुल एंड पुश, इसमें तनाव उत्पन्न होता है। दोनों अपनी तरफ खींच रहे, धक्का मार रहे हैं। पास्ट के संस्कार वर्तमान में आपको गलत कर्म करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, गलत कर्म करने के लिए, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे कर्म हुए, संस्कार बनाए, वो गुस्सा करने को, व्यर्थ क्रिएट करने को, निगेटिव क्रिएट करने को, पाप कर्म करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। और भविष्य की चिंता है कि भविष्य में क्या पद मिलेगा, कैसे होगा, इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। तो ये दोनों में क्या होता है कि अगर हम वर्तमान में अवेयर नहीं रहे, सोल कॉन्शियस नहीं रहे, तो दुआएं नहीं ले पाएंगे, और दुआएं नहीं ले पाएंगे तो भारी हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने परसों जो वरदान में कहा, ब्राह्मणों का नेचुरल नेचर है अटेंशन एंड अभ्यास। योगी माना अटेंशन एंड अभ्यास, अटेंशन एंड चेकिंग। दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए, चेक एंड चेंज। चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। हर क्षण बहुत सावध होके चलना है। रास्ते पर जो स्लोगन लिखे रहते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा ही हमारी सावधानी की स्टेज से हम नीचे आते हैं तो दुर्घटना। दुर्घटना क्या है कि दुआएं न मिलना, श्राप मिलना, ये दुर्घटना है। मुझे पता ही नहीं चलता कब मैं गुस्सा करता हूँ, दुर्घटना है। मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरे निगेटिव थॉट चलते हैं, दुर्घटना है। मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरा मूड ऑफ हो गया, दुर्घटना है। यू आर नॉट अवेयर, यू आर लिविंग अनकॉन्शियस लाइफ, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है, खास करके कुमारों को, कुमारों में जोश बहुत रहता है लेकिन जोश में होश गंवा देते हैं। मैच्योरिटी, परिपक्वता आने में समय लगता है। ऐसे योग की अवस्था में स्थिर होने के लिए कदम कदम पर हर संकल्प में अटेंशन चाहिए। योगी सदैव जागरूक रहता है, दिन में भी जगा रहता है, रात को भी जगा रहता है। हमने पहले भी इसका भाव देखा। रात को जगा रहना माना ये नहीं कि शरीर को आराम नहीं देना, शरीर को आराम देना ही है जितना उसकी आवश्यकता है। लेकिन जैसे बाबा ने कहा योगियों को 4 घंटा नींद चाहिए, तो आगे चलकर जैसे मेरा डे का मैनेजमेंट अच्छा होते जाएगा, मैं संकल्पों को तुरंत चेक करके, चेंज करके, वेस्ट को, लीकेज को बंद करके, फुल स्टॉप लगा के श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रखती हूँ, तो मेरी एनर्जी बच रही है। इकोनॉमी शब्द को भी बाबा के कई बच्चे समझते नहीं है। वो समझते लाइट, पानी, बिजली, इसको बचाना इकोनॉमी। डेफिनेटली यज्ञ की हर चीज को बचाना इकोनॉमी है, लेकिन साथ में सबसे बड़ी इकोनॉमी है थॉट्स की इकोनॉमी। अपने संकल्पों की बचत का बजट बनाओ। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है। तो इकोनॉमी यहाँ भी होनी चाहिए। जो लीकेज की जड़ है वो है वेस्ट एंड निगेटिव थॉट। तो योगी कहने का भाव है, इतना अटेंशन में रहता है कि उसको केवल एक ही कला आती है, दुआएं लेना और दुआएं देना। अगर ये कला आपने सीख ली और इसको अपना निजी संस्कार बनाया तो क्या कहना। और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, एकांत में इतना सुख है,
इतना सुख है शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बस खोए रहते हैं बाबा की याद में और देते रहते हैं। देने में इतना बिजी रहते हैं कि लेने का सोचना ही नहीं है, वो अपने आप आता जाएगा। अभी इस क्षण बाबा के बच्चे जो मुरली रहस्य सुन रहे, इस क्षण अलर्ट हो जाओ, अटेंशन में बैठो और देखो मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं। मेरे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, आज मैंने दिन भर क्या किया, यस कल क्या किया, और कौन से कर्म मुझे पुश कर रहे हैं और कौन से पुल कर रहे हैं, और मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी जो सोच रहा हूँ वो सोचने की ज़रूरत है क्या? एम आई फोकस्ड? क्या मैं इस समय बाबा की याद में दुआएं ले रहा हूँ और दुआएं दे रहा हूँ? यही योग है। जब आप इस अवस्था में रहेंगे आपको जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को हमेशा हरी सिकनेस में होते हैं, जल्दबाजी, एक के पीछे एक काम किए रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कर्म करते समय कर्म कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस होकर कर्म करना है। अगर आपने ये कला सीख ली तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इतनी अच्छी अवस्था रहेगी, हमेशा तृप्ति का अनुभव होगा। मेरा एक संकल्प है, एफर्मेशन है, जो मैं बार बार अभ्यास करता रहता हूँ। अंग्रेजी शब्द है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड एट ऑल द टाइम। वॉट एवर आई नीड टू नो इज रिवील्ड टू मी, वॉट एवर आई नीड टू हैव इज गिवन टू मी इवन बिफोर आस्किंग। इसका भाव है कि हर क्षण मैं संतुष्ट रहता हूँ, तृप्त रहता हूँ। आई एम डिवाइनली गाइडेड, मुझे ईश्वर ही चला रहा है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मांगने से पहले ही मिल जाता है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे सर्वोच्च प्राप्ति एक शिव बाबा की याद में है। और मैं निरंतर बाबा से दुआएं लेकर पूरे विश्व को देने की सेवा में स्वयं को बिजी रखता हूँ और श्रेष्ठ संकल्प करता हूँ, विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। अभी इतना अभ्यास पावरफुल हो गया है कि जैसे ही कोई मिलता है पहला दिल से ये थॉट निकलता है कि आत्मा सुखी हो जाए, इसके दुख दूर हो जाए। क्योंकि देखता हूँ कि कोई इस समय सुखी नहीं है, बेचारे बहुत दुखी है। और किसमें दुखी है? मैं और मेरेपन में दुखी है। मैं ऐसा और मेरा ऐसा, मेरी मिल्कियत, जैसे आज बाबा ने कहा ना मेरी मिल्कियत है। बाबा ने कहा इस सब को छोड़ दो, कुछ भी साथ नहीं आने वाला, आप इसको सफल कर दो। फास्ट जाने का तरीका, कुछ वाक्य अपने बुद्धि में रख दो जिससे रिमाइंडर का काम करे। मैं अपने रूम में एक बोर्ड रखता हूँ, जैसे हम कंपनी में जब काम करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनके रूम में एक बोर्ड रहता है, वाइट बोर्ड, जिसके ऊपर वो टारगेट लिखते हैं, काम लिखते हैं। तो मैं भी अपने रूम में लिखता हूँ कुछ बाबा के जो महावाक्य हैं, जो आपको मोटिवेट करते रहे। आपके टेबल पर, आपके नोटबुक में, आपके मोबाइल में या बोर्ड पे लिखे रहने चाहिए। आते जाते वो रिमाइंडर का काम करे, आपकी स्मृति को पक्का करते जाए। मेरे कुछ वाक्य है जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, वो ये कि अंतिम जन्म है, पूरे कल्प की कमाई का समय है, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो रहा है। अगर ये घड़ी मैंने शिव बाबा की याद के बगैर गवाई तो मैंने कल्प कल्प का नुकसान कर दिया। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आ रही है वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। मेरे हाथ में केवल ये क्षण है। द ओनली मोमेंट अंडर माई डायरेक्ट कंट्रोल इज दिस मोमेंट, एंड दिस मोमेंट इज की टू द अदर मोमेंट। तो इस क्षण को मुझे सफल करना है। इस क्षण में मैं बाबा के साथ जुड़ा हुआ और विश्व के लिए शुभ भावना दे रहा हूँ। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन व्यक्ति के अंदर की निगेटिविटी है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति बहुत अच्छा है क्योंकि हर आत्मा आदि अनादि पवित्र है और हर आत्मा मेरे आत्मिक रूप में भाई है, किसी का दोष नहीं है।
ये बेसिक पॉइंट जब हमारे बुद्धि में निरंतर चलते रहते हैं तो दुआएं देना और लेना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, बस बाबा मुझे चलाए। बाबा चाहता तो और किसी को यूज कर सकता था, लेकिन बाबा मुझे यूज कर रहा है, ये मेरा और सौभाग्य है। तो चिरंजीवी बने हम, कृपा करें अपने आप पर। जैसे बाप निराकारी निरहंकारी है, वैसे हम भी बाप समान निराकारी और निरहंकारी बने। तो ये बेसिक बातें रिवाइज करने से क्या होगा कि ऐसे बिलवेड बाप की याद ऑटोमेटिकली रहेगी। बाबा ने कहा कि ऐसे बाप को, बिलवेड बाप को, माना जो प्यार का सागर बाप है, उसको कैसे पकड़ना चाहिए, तो हाथ से पकड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से पकड़ने की बात है। बहुत अच्छा शब्द है, हाथ और साथ। श्रीमत का साथ और बुद्धि का हाथ जब हमारे साथ है तो हमारी विजय निश्चित है। तो बाबा ने कहा कि बाप से दुआएं लेते रहो। और मैंने देखा भक्ति मार्ग का ये स्लोगन कि जिसके साथ है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आंधी और तूफान भी रोक नहीं सकता है। इतना नशा होना चाहिए, बाबा रोज नशे की बात कहते हैं। आज फिर से बाबा ने नशा चढ़ाया है कि फखुर होना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड है। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बनेंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। आज दिन भर में इस समान में स्थित रहेंगे कि हम परमात्मा के राइट हैंड है। छीछी कपड़ा हमें छोड़ना है, तो यहाँ से बंधनों से मुक्त होकर वहां संबंध में चले जाएंगे। बंधन दुख देते हैं, संबंध में सुख होता है। ये शब्द भी हमने देखे, बंधन और संबंध का। अगर सजा खाया तो मालिक या लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर बनने के लिए मम्मा बाबा समान पुरुषार्थ करना है, उनके ऊपर भी जीत पानी है। बाबा ने कहा बाप से कभी भी मुख नहीं मोड़ना है। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। कोई ना कोई खिटखिट होती है। अभी रूठ क्यों जाते हैं? ज्यादातर रूठ जाते हैं निमित्त आत्माओं से, या फिर आपस में भाई बहनों से रूठ जाते हैं। अभी रूठ जाते हैं तो क्या करते हैं? या तो सेंटर बदली करते हैं या बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। सेंटर बदली करना फिर भी मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन बाबा ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तो कई बीके मुझे कहते हैं बाबा इंटरवीन क्यों नहीं करता। बाबा कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि बाबा को पता है ये क्यों हो रहा है। तो हमको भी ज्ञान स्वरूप बनकर साक्षियों के ड्रामा में हर एक का पार्ट देखना है। आपको अगर लगता है बताना जरूरी है तो इशारा देना है, बाबा को खत लिखना है। बाकी जिम्मेवारी बाप की है। सभी प्रकार के बच्चे बाप के पास है, सपूत भी है, कपूत भी है, सभी की जरूरत है। कपूत बच्चे तंग करेंगे, लेकिन मेरा स्लोगन है अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। ये आत्माएं जो सो कॉल्ड हमारे लिए पेपर बनते, यही हमें संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएंगे, यही हमें शक्तिशाली बनाते हैं। तो ऐसे शक्तिशाली बनाएंगे तो ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां माया आएगी नहीं। तो दुआएं लेना, दुआएं ले देना करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी, और आशीर्वाद जितने लेते जाएंगे उतना हम कर्मातीत अवस्था के पास लेके जाएंगे। यज्ञ स्नेही बनना है। आज बाबा ने सेवा के सब्जेक्ट को भी टच किया है कि किसी की वाचा की सेवा की ड्यूटी है तो उसे मनसा और कर्मना कम नहीं करना चाहिए। वाचा के साथ मनसा और कर्मना भी होना चाहिए। तीनों सेवाओं के खाते जमा करने हैं। और कर्मना सेवा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन बाबा ने और गहरी बात बताई कि संबंध संपर्क में आना यह भी कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो तीन प्रकार के खाते बाबा देखते हैं। जो यज्ञ सेवी, यज्ञ स्नेही है, वो मन वचन कर तन मन धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100% मार्क्स है। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। अगर आप वाचा नहीं कर सकते तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते कर्म ना करो। तीनों के मार्क्स से में उल्टा भाषण करने वालों को अहंकार आने के चांसेस है। अपने ऊपर राज्य करना है।
दूसरों के ऊपर राज्य नहीं करना है ना, अपने को हैंडल करना है, दूसरों को हैंडल करने की कोशिश नहीं करना। तभी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो आज पूरा दिन भर में अटेंशन रखेंगे, हर कर्म में मैं बंधन बना रहा हूँ या बंधन मुक्त हो रहा हूँ, हर कर्म में मैं सपूत बन रहा हूँ या कपूत बन रहा हूँ, हर कर्म में मैं हर एक आत्मा की आशीर्वाद ले रहा हूँ या श्राप ले रहा हूँ। मैं ईश्वर की संतान, सुख करता दुख हरता की संतान, मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ। कोई भी आत्मा मेरे पास आए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको दुआएं मिलनी चाहिए। तो निरंतर दुआएं प्रवाहित करते रहेंगे तो द्वापर युग से हमारे जड़ मूर्तियों द्वारा भी दुआएं प्रवाहित होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।